हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कीवर्ड प्लानर को यूज़ करके कुछ कीवर्ड्स उसमें से अपने कैंपेन के हिसाब से डेटा हमारे पास आएगा कीवर्ड प्लानर से, जिसमें हमारे कीवर्ड्स हुए, उस पर मंथली एवरेज कितना है वो हुआ, टॉप रेंज हमारी कितनी बिट जा सकती है, लो रेंज हमारी कितनी बिट जा सकती है, वो सारी चीज़ें उन पूरे डेटा को यूज़ करके कैसे हम बेस्ट कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको अपने जो कैंपेन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। किस बेसिस पे हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि कितना हमारा मंथली बजट जा सकता है उस पर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे अगर हमारा ऐड आता है तो उससे हमें कितने क्लिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि टॉप रेंज में हमारा कितना बजट जा सकता है, लो रेंज में हमारा कितना बजट जा सकता है। अगर हमारा कन्वर्जन 2% है या 3% है तो इस हिसाब से एक कन्वर्जन पर हमारा कितना पैसा खर्च होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारा कैलकुलेशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ्रेश डेटा हम निकालते हैं। और फ्रेश डेटा हम कहाँ से निकालेंगे, हम वापस जाएंगे कीवर्ड प्लानर पर। तो कीवर्ड प्लानर पर गए और डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रनिंग शूज़ मैं सर्च कर रहा हूँ। मान लीजिए कि रनिंग शूज़ के लिए हमें यहाँ पर निकालना है, तो ये आ गया हमारे पास, डेटा आ गया, ये काफ़ी डेटा आ गया हमारे पास। और मैं क्या करूँगा, इसको डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ कर दूँगा। इसको पूरे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और गूगल शीट में इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये हो गया रनिंग शूज़ कीवर्ड्स, और इस हो जाएगी। उसको हम ओपन करेंगे, उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जो भी हमारी एनालिसिस है कीवर्ड्स को लेकर उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी ये रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया इसने, तब तक हम इस डेटा को थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, हमारी रिपोर्ट बन गई, अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब अगर हम इस डेटा को देखें तो सबसे पहले तो ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं हैं, तो इन दोनों को हम कर देते हैं डिलीट। ये हमने डिलीट कर दिया। सबसे ऊपर वाली जो रो है इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर हम लाइन कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के बाद करेंसी है। करेंसी का हमें कोई लेना देना नहीं है, वो मैंने डिलीट कर दिया। एवरेज मंथली सर्चेज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एवरेज मंथली सर्चेज़ अगर रनिंग शूज़ पे देखें, इस कीवर्ड पे देखें तो हमारे अराउंड 5 मिलियन है यहाँ पे। उसके बाद कंपटीशन कितना है, हाई है, लो है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रहने देते हैं। कंपटीशन इन इंडेक्स वैल्यू, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज में ये है और हाई रेंज में ये है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, काफ़ी लोगों को इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इस डेटा को हटा देता हूँ। ये डेटा हमने यहाँ से हटा दिया, थोड़ी सी हम क्लीनिंग करेंगे, ये भी यहाँ से हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कीवर्ड्स हैं, उसके बाद एवरेज मंथली सर्चेज़ हैं, उसके बाद कंपटीशन है, टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब आपके मान लीजिए किसी कीवर्ड्स पे आपके 6 एड्स हैं, तो हाई रेंज क्या हो गया, अगर आपके टॉप के 3 एड्स में अगर आपको ऐड शो करना है तो उसका एस्टिमेट इतना जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको लो के टॉप 3 उसमें टॉप लोएस्ट में 3 एड्स हैं, उसमें से आपको ऐड शो करना है तो वहाँ पर आपका इतना खर्चा आएगा। तो ये हमारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्लिक इफ़ द एड इज़ शोन एट द फर्स्ट पोजीशन। अगर एड हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो उसमें हमें कितने क्लिक्स मिल जाएंगे, और ये कैसे निकलेगा, 50% ऑफ एवरेज मंथ सर्चेस, ऐसा माना जाता है। ये देखिए यहाँ से हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे, कोई भी हम एनालिसिस करेंगे, वो सारी हमारी एस्टिमेटेड रहेंगी। ये प्रीवियस डेटा पर कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारी पहली एनालिसिस ये रहेगी कि हमारे कितने क्लिक्स निकल रहे हैं। तो जो एवरेज मंथली सर्चेज होता है तो उसमें माना जाता है कि 15%, जितने भी सर्चेज होते हैं उसमें से 15% जो ट्रैफिक होता है वो पहला ऐड जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। जो पहला ऐड होगा, मान लीजिए अगर
100 लोगों ने सर्च किया एक कीवर्ड पर, तो 15 लोग ऐसे होंगे जो पहला जो ऐड शो होगा उस पर क्लिक करेंगे। तो इसका मतलब ये है, तो हमें अगर फर्स्ट पोजीशन का सीपीसी निकालना है, सीपीसी नहीं, अगर एवरेज क्लिक्स निकालने हैं तो हमें 15% निकालना पड़ेगा ऑफ एवरेज मंथली सर्चेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट पोजीशन के हमारे कितने क्लिक्स मिलेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 15% हम निकालेंगे एवरेज मंथली सर्चेस का। तो 15% के लिए हमारा कितना हो गया, इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा 15% हो गया। और हम किसका निकाल रहे हैं, इनटू कर देंगे हम, किससे कर देंगे, इस वाले कॉलम से, इस वाले सेल से हम कर देंगे। तो इसको इनटू किया तो हमारे 75,000 क्लिक्स आ जाएंगे अगर हम इस वाले कीवर्ड को चूज़ करते हैं और इसमें हमारा जो ऐड है अगर फर्स्ट पोजीशन पे दिखाई देता है तो। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबका यही निकाल देता हूँ मैं। तो ये हमें एवरेज मिल गए हैं सबके। अगर इस पर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, अगर इस कीवर्ड पर हम रन करेंगे तो हमारे एवरेज क्लिक्स जो हैं वो कितने होंगे, ये सारे फर्स्ट पोजीशन वाले क्लिक्स हमें मिल गए हैं। तो हमारा पहला एनालिसिस हो गया कि फर्स्ट पोजीशन पे हमें कितने क्लिक्स मिल सकते हैं पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर, तो वो हमें यहाँ पर मिल गए हैं। और सबसे ज़्यादा कौन से है इसमें, सबसे ज़्यादा रनिंग शूज़ जो हमारा कीवर्ड है जिसमें हमारे 5 मिलियन आ रहे थे, तो उसमें हमारे 75,000 हमें क्लिक्स मिल जाएंगे अगर हमारा ऐड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे दिखाई दिया। इसके बाद दूसरी एनालिसिस देख लेते हैं, एब्सोल्यूट टॉप पोजीशन सीपीसी एस्टिमेटेड मंथली बजट। अगर एब्सोल्यूट टॉप पोजीशन क्या होता है, अगर आपका ऐड हमेशा टॉप पोजीशन पे है, जब भी ऐड आपका कीवर्ड हिट हो तो आपका ऐड हमेशा टॉप पोजीशन पे आएगा, तो उस पर आपका कितना मंथली बजट जो है वो लगेगा। तो ये हम निकाल लेते हैं। और ये कैसे निकालेंगे कि आपके जो फर्स्ट पोजीशन पे क्लिक होंगे और आपके जो हाईएस्ट बिड होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ, उसके बाद हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट टॉप पोजीशन सीपीसी। ये हो गया हमारा। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि ये क्या होगा हमारा, इजिकल्स टू आपके क्लिक्स फर्स्ट पोजीशन पर टॉप हाईएस्ट बिड और फिर इनटू 2। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ये, और इनटू फिर लगाएंगे हम मल्टीप्लाई बाय टॉप हाई रेंज और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आपको फॉर्मूला आई होप समझ में आ गया होगा। टॉप पे रहने के लिए आपको फर्स्ट पोजीशन पे रहना पड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन, और फर्स्ट पोजीशन पर रहेंगे तो आपका टॉप ऑफ पेज बिड जो हाई रेंज का बिड है वो रहेगा। तो इसको इनटू कर दिया, और इनटू 2 क्यों कर रहे हैं, आप हमेशा टॉप पर रहना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए इनटू 2 कर रहे हैं। तो इसको मैं एंटर मार देता हूँ और ये देखिए सजेस्टेड भी आ गया। तो इतना आपका लगभग जो है वो बजट रहेगा। ठीक है, इस पे आने के लिए आपका लगभग इतना जो है वो बजट रहेगा। इसके बाद आप देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, टॉप ऑफ रेंज सीपीसी एस्टिमेटेड मंथली बजट। पहले तो हम कर रहे थे आपका एब्सोल्यूट, मतलब हमेशा रहे। अब देख रहे हैं कि टॉप के 3 में रहे, अगर टॉप के 3 पोजीशंस पे रहे तो उसमें हमारा कितना मंथली बजट रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर टॉप रेंज रहेगा, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर हम इंटू 2 नहीं करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन को चूज़ करेंगे, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारे टॉप हाई रेंज बिड से, और उसको इक्वल टू कर देंगे। और इसको मैं ऑटो फिल कर देता हूँ। तो ये देखिए 35,750, तो लगभग आधा, वही आधा हो गया क्योंकि हमने 2 से उसको इनटू नहीं किया है। तो ये वाला आपको, ये जो अगर बजट लगाएंगे तो आपका हमेशा फर्स्ट पर आएगा। ठीक है, हमेशा जब भी आपका कीवर्ड ट्रिगर होता है तो वो फर्स्ट पर ही रहेगा, और ये आप लगाते हैं तो आपका टॉप 3 में रहेगा। अब हम देख लेते हैं अगर हम लो 3 में रखें,
नीचे से 3 जो एड्स दिख रहे हैं अगर उसमें रखें तो हमारा कितना बजट अगर जाएगा। तो उसी को देख रहे हैं, टॉप ऑफ पेज CPC लो रेंज एस्टिमेटेड मंथली बजट। उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक जो आपके फर्स्ट पोजीशन पे क्लिक जा रहे हैं और टॉप लो बिड। तो उसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं हाई बिड लिख देता हूँ और यहाँ पर हम लिख देते हैं लो बिड। लो बिड लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इक्वल टू हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट पोजीशन के क्लिक्स और मल्टीप्लिकेशन बाय, पहले हम हाई रेंज ले रहे थे अब हम लो रेंज रहेंगे, तो लो रेंज हो गया हमारा, और इसको मैं एंटर मार देता हूँ और ऑटो फिल कर देता हूँ। तो लगभग इतना बजट हमारा रहेगा अगर हम लो रेंज में जाते हैं, ठीक है। तो नीचे के जो 3 एड्स रहेंगे उसमें हमारा ऐड इससे शो हो जाएगा। ये 3 हमारी कैलकुलेशंस हो गई, जिसमें हमने सबसे पहले तो हमारा ये देखा हमने कि फर्स्ट पोजीशन पे रहने के लिए हमारे फर्स्ट पोजीशन पे अगर हम रहेंगे तो कितने क्लिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमने देखा अगर हम हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं तो हमारा कितना बजट जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम फर्स्ट 3 पोजीशंस में रहते हैं तो कितना हमारा बजट जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि हम नीचे से 3 पोजीशंस में अगर हमेशा रहते हैं तो उसमें हमारा कितना बजट जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेशंस यहाँ पर 4 कैलकुलेशंस कर ली हैं। उसके बाद अब देखते हैं हमारा कन्वर्जन। अब कन्वर्जन रेट आपको बताना पड़ेगा। आपको ये अपने एक्सपीरियंस से आपको पहली बार में ये पता नहीं चलेगा। जब आप एक्सपीरियंस देखेंगे, जब आप देखेंगे कि ओके इस तरीके का डेटा आता है, उससे मुझे लगभग 2% या 3% मुझे कन्वर्जन मिल जाता है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एस्टिमेट लेके चलते हैं कि लगभग आपको 2% जो है वो कन्वर्जन मिल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कन्वर्जन हो गया आपका, और इसके लिए इक्वल टू, और हम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन का जितने क्लिक्स मिल रहे हैं और हमारी कन्वर्जन रेट क्या है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमें कितने क्लिक मिल रहे हैं 75,000, और इनटू हम कर देते हैं यहाँ पर 2%, तो लगभग इतना हमें कन्वर्जन उससे मिल जाएगा, ठीक है। इतना हमें कन्वर्जन मिल जाएगा। और अगर हम कन्वर्जन की कॉस्ट करें, कॉस्ट पर कन्वर्जन एब्सोल्यूट टॉप, जो एब्सोल्यूट टॉप था जिसमें हमारा हमेशा ऊपर रहा है, उसकी हमारे पर कन्वर्जन कितनी कॉस्ट जाएगी, तो वो आप कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट टॉप की जो पोजीशन की आपकी CPC थी, जो आपका अमाउंट था, उसको हम अपने कन्वर्जन से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा बजट रहा था, और अगर इतने पैसे में हम पर इतना जो कन्वर्जन आ रहा है तो हमारा कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आया। सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पर, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हो सकता है आपको थोड़ा सा टिपिकल ये लग रहा हो, लेकिन ये टिपिकल है नहीं। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन, और ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट ABS मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ये हम कर देते हैं। तो इसमें क्या था हमारा, जो एब्सोल्यूट टॉप की आपकी CPC थी डिवाइडेड बाय कन्वर्जन, तो इक्वल टू, और एब्सोल्यूट टॉप की ये CPC हो गई डिवाइडेड बाय कन्वर्जन्स, तो 477 रुपीज़ आपके पर कन्वर्जन जो है वो आ जाएंगे। अब इसको पूरा यही हम कर देते हैं, तो लगभग आपको ये कॉस्ट पड़ेगी पर कन्वर्जन। और इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारी टॉप रेंज में रहेगी। अगर आपके टॉप रेंज में रह रहे हैं और उस पर आपको कन्वर्जन इतना मिल रहा है तो आपकी कॉस्ट कितनी रहेगी उस पर, तो वही है कॉस्ट पर कन्वर्जन हाई रेंज, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू, और ये हमारा जो टॉप रेंज की रहे हैं और डिवाइडेड बाय, ये लो बिड है, ये रहा हमारा टॉप बिड, और इसको डिवाइडेड बाय हमारे जितने कन्वर्जन्स रहे हैं, तो ये लगभग इतना हमें देगा। इसके बाद मैं इसे भी एक्सपेंड कर देता हूँ, और इसके बाद हम यही सेम चीज़ लो रेंज के लिए निकाल लेते हैं। ये हमने लो रेंज के लिए निकाल दिया, और यहाँ पर वही सेम प्रोसीजर हमें करना है। सबसे पहले हमें अपना बजट देखना है, तो बजट हमारा
जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं इक्वल टू, और उसके बाद हमारा यहाँ पर लो रेंज में ये बजट था और डिवाइडेड बाय हमारे जितने कन्वर्जन से ये कन्वर्जन्स हैं, तो लगभग इतना आएगा हमारा। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशंस हमारी हो गई। अब इस बेसिस पे अब जो हमें डेटा मिला है कैलकुलेशन के बाद कि हमारे ये कीवर्ड है, कीवर्ड हमारा ये है, अगर हम इतना बजट हमारे पास है तो हमारा हमेशा टॉप पर रहेगा, उसमें हमारे इतने पैसे लग जाएंगे और इतने क्लिक्स हमें मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी वैल्यूज़ हमारे पास आई वो एस्टिमेटेड थी। तो अगर ये फ्लक्चुएट होती हैं, ये डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट होती हैं, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको अपने गूगल अकाउंट पे भी अपडेटेड रहना पड़ेगा और अपनी कैलकुलेशंस के साथ भी अपडेटेड रहना पड़ेगा। आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक महीने पहले का डेटा उठा रहे हैं या फिर आज आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और एक महीने बाद आप अपने जो एड्स कैंपेन हैं वो चला रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको डेली अपना जो है डेटा अपडेट करना पड़ेगा, उस पर कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से अपना जो कैंपेन है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो आपके बजट में फिट होता है या फिर जो आपको लगता है कि ये सही कीवर्ड है क्योंकि मुझे इस पर इतने कन्वर्जन मिल रहे हैं और मेरा पैसा इतना लग रहा है, तो फिर मेरा जो ROI होगा वो अच्छा रहेगा, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है अगर वो आपका अच्छा रहता है, तो वो कीवर्ड्स आप चूज़ कर सकते हैं। आपको एवरेज मंथली सर्चेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको ऑडियंस दिख रही है, आपको फर्स्ट क्लिक्स भी दिख रहे हैं, आपको इतने क्लिक्स मिल जाएंगे, आपको डेटा पूरा मिल चुका है। तो अब जो सिलेक्ट करने हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।